लो भक्तों, कार्तिक मास की कहानी। श्री कृष्णाय वासुदेवाय नमः। हरे परमात्माय नमः। श्री कृष्णा तुलसी माता की जय। श्री शालिक राम भगवान की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमः शिवाय। कार्तिक की कहानी, तीसरी अध्याय। एक बूढ़ा था, उसकी 7 बहुएं थीं। वह अपनी बहुओं से कहने लगा, मेरा तो कार्तिक नहाने का मन है, क्या तुम निभा दोगी? 6 बहुओं ने मना कर दिया। तब बड़ी बहू ने कहा, पिताजी मैं निभा दूंगी, आप यहाँ पर आकर कार्तिक नहा लेना। बूढ़ा हर रोज सुबह उठकर नदी पर जाकर नहाता और धोती उसके आंगन में सुखा देता था। जैसे धोती में से पानी गिरता, वैसे वैसे आंगन में हीरे मोती गिरते। यह देखकर 6 बहुएं कहने लगी, पिताजी आप हमारे यहाँ नहा लेना। जब बूढ़ा कहने लगा कि ठीक है, मुझे तो नहाना ही है, सो मैं तुम्हारे यहाँ नहा लूंगा। तब अगली सुबह बूढ़े बाबा ने नहा धोकर धोती उसके आंगन में सुखाई। वहाँ हीरे मोती नहीं गिरे, तो वे सारी बहुएं कहने लगी, उसके यहाँ तो हीरे मोती गिरते हैं और यहाँ कीचड़, हमारे यहाँ तो तुम पाप से नहाते हो, आप उनके यहाँ ही नहा लेना। अब बूढ़ा बाबा बड़ी बहू के यहाँ नहाने लग गया। रोज सुबह धोती सुखाता तो हीरे मोती गिरते। इस प्रकार कार्तिक महीना समाप्त होने को हुआ तो उसे चिंता होने लगी। बड़ी बहू ने पूछा, पिताजी अब किस बात की चिंता है? तब बूढ़ा बाबा कहता, बहू मेरा कार्तिक महीना समाप्त होने को आया और मेरा मन करता है कि मैं एक दिन सब परिवार वालों को खाने पर बुलाऊं। तब बहू बोली, इसमें चिंता की क्या बात है पिताजी, आप सब परिवार वालों को खाने का न्योता दे आओ। अब बूढ़ा बाबा न्योता देने गया तो 6 बहुओं ने कहा कि जब तक वह घर पर रहेगी हम खाने पर नहीं आएंगे। बूढ़ा बाबा आकर चिंता में बैठ गया तो बड़ी बहू ने पूछा, पिताजी अब किस बात की चिंता है? तब बूढ़े बाबा ने कहा, बहू उनका कहना है कि जब तक तुम यहाँ रहोगी वह खाना पर नहीं आएंगी। तब बड़ी बहू बोली, इसमें चिंता की क्या बात है, मैं 4 रोटी लेकर खेत पर चली जाऊंगी, आप न्योता दे आओ। वे सारी बहुएं आईं, उन्होंने कुछ तो खाना खाया और कुछ बचे हुए खाने में मिट्टी कंकड़ डाल गईं। उन्होंने सोचा कि अब आकर परेशान होंगी। यहाँ वह बड़ी बहू खेत में कह रही थी, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, चुग लो चिड़िया भर भर पेट। मेरे ससुरे ने तो घर में जगह दी है और मैंने खेत में। इस प्रकार वह चिड़िया को बाजरा डाल डाल कर घर आ गई। तब बूढ़ा बाबा उदास बैठा हुआ था। वह बोली, पिताजी क्या हुआ, आप उदास क्यों हैं? तब वह कहने लगा, बेटी तुम्हारी देवरानी जेठानी आई थी और उन्होंने खूब खाया पिया, बचे हुए में मिट्टी कंकड़ डाल गईं, तुम्हारे लिए कुछ नहीं बचा। तब वह बोली, कोई बात नहीं पिताजी, मेरा क्या है, मैं तो 4 रोटी फिर बनाकर खा लूंगी, बाकी सब तो ठीक ठाक निपट गया। वह बोला, हाँ बाकी सब तो बहुत अच्छे से निपट गया, कुछ कम नहीं पड़ा। बहू अंदर गई तो जाकर देखती है कि जिस खाने में वह मिट्टी कंकड़ डाल गई थी उनमें हीरे मोती बिखरे पड़े हैं और घर महल हो गया है।
सारा घर धन दौलत से भर गया है, अन्न के भंडार भर गए। तब उसने ससुर से कहा, पिताजी आप तो कह रहे थे तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, मेरा घर तो हीरे मोतियों से भर गया है। जहाँ देखूं वहाँ धन दौलत की वर्षा हो रही है, अन्न के भंडार भरे हुए हैं, घर महल बन गया है। बूढ़े बाबा ने कहा, बेटी तुमने कार्तिक सत्य से निभाया था, उन्होंने पाप से। कार्तिक देवता तुम पर प्रसन्न हुए तो उनकी कृपा से तुम्हारा घर भर गया। जैसे कार्तिक देवता उस पर बरसे वैसे हम सब पर बरसें। बोलो कार्तिक मास की जय, कृष्ण कन्हैया की जय, बांके बिहारी लाल की जय, तुलसी मैया की जय। भक्तों, भाइयों और बहनों, आप इस पोथी कथा चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।